आप देख रहे हैं news@24। मानवता का महायज्ञ नारायण सेवा संस्थान में 46वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह। नई दिल्ली नारायण सेवा संस्थान द्वारा 6 एवं 7 जून को रोहिणी स्थित गोल्डन स्टार बैंकेट में 46वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित 21 दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जोड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पिछले 22 वर्षों में संस्थान 2561 दिव्यांग युवक युवतियों के विवाह संपन्न करा चुका है। संस्थान केवल विवाह ही नहीं बल्कि दिव्यांगजनों को निशुल्क चिकित्सा, ऑपरेशन, कृत्रिम अंग, कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर जीवन के अवसर भी प्रदान करता है। विवाह के बाद नव दंपतियों को गृहस्थी का आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक अभाव और भविष्य की असुरक्षा जैसी चुनौतियों को दूर कर यह पहल दिव्यांगजनों को सम्मानजनक पारिवारिक जीवन प्रदान करने का कार्य कर रही है। समारोह में देश विदेश के अतिथि, संत महात्मा, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मीडिया एवं जनसंपर्क प्रमुख भगवान प्रसाद गौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जबकि संरक्षक सत्यभूषण जैन एवं दिल्ली आश्रम प्रभारी जितन सिंह भाटी ने आयोजन का पोस्टर जारी किया। तो मेरी आप सबके माध्यम से प्रार्थना है कि भारत भर के अंदर जो संस्थान ये सेवा कार्य कर रही है उसकी सेवा को यहाँ राजधानी के ऊपर ये जो सेवा की जा रही है तो उस राजधानी की सेवा के अंदर 21 जोड़े विवाह समारोह में बंधेंगे। ये राजस्थान के साथ ही बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों के भी इसमें जोड़े हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपनी कलम से अपने मीडिया हाउस के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुँचाएं ताकि दूसरे दिव्यांग भी जो अपनी गृहस्थी का सपना सजग हैं, पूज्य कैलाश मानव जी जो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। 2008 में प्रतिभा देवी सिंह जी ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। अभी वर्तमान में उनके सुपुत्र और संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल जी संस्थान को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं और उनकी ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। संस्थान का जो दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह करने का जो संकल्प है वो 22 सालों की यात्रा। 22 साल पहले संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष जी ने यह सोचा था कि अगर दिव्यांगों के हम कंप्लीट पुनर्वास की बात करते हैं, अगर उनको वैवाहिक रूप से एक गृहस्थी बसा दी जाए तो उनके जीवन में कितनी खुशियाँ आ सकती है। इस संकल्प के साथ में संस्थान ने दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह कराने का आयोजन किया। उस आयोजन के अंदर भारतवर्ष से कई दिव्यांगजन लोग जुटे, लेकिन दुर्भाग्य से उस परिचय सम्मेलन के अंदर दुल्हनों की संख्या केवल 3 थी और जो दूल्हे थे उसकी संख्या 100 के पार थी। इस वजह से हमने उस योजना के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन ये किया कि आगे जो भी हमारे विवाह होंगे तो हम वहाँ पे जो जोड़े तैयार हो जाएंगे उनका सीधा ही हम विवाह संकल्प मंडप में करेंगे जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होगा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो साथियों को जो विकलांगों वाले ब्याह की जो बात है वो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है। जैसे भाव जी ने हमारे और प्रशांत जी ने बताया उन्होंने अभी पहले तो हम सबको उनको वो बेटा शादी के बंधन में 22 साल से सेवा में कर रहे हैं। तो 161 जोड़े अभी तक शादी हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा है और मैं तो आप लोगों से यही चाहूँगा इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका प्रचार करें और आप सब लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ पर आके देखें भी कैसे हम ये सारा कर रहे हैं। और हमारे जहाँ तक इसमें मतलब रिमाइंड की बात है, CM को भी बोला है और गुप्ता जी को भी और रविंद्र राज जी को भी और अपने भारतीय फौज में राष्ट्रपति का अरुण जी को भी बात होंगे तो फाइनल अभी हो जाएगा कल तक की कौन वहाँ पर उनको आशीर्वाद देना। और मेरा यही है बस ये जो सेवा है सबसे बड़ी सेवा है, तो इसके अंदर सब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें जिससे कि आगे के लोग भी इसमें जुड़े। मतलब शादी जिनकी होनी है तो वो हमारे पास उनकी एप्लीकेशन आए जो भी सिस्टम है। और मैं 2000 से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी हमने उन्होंने बताया हैदराबाद में 850 बच्चों को मतलब हाथ एक्सीडेंट वाले बच्चों का हाथ पैर का गया था तो वहाँ के गवर्नर साहब आए थे वहाँ पर अच्छा प्रोग्राम था। अभी आगरा में इन्होंने किया, अभी 14 तारीख को बॉम्बे में हो रहा है तो वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उसमें शामिल हो रहे हैं।
ये बहुत अच्छा काम है कि जो मैं तो ये देखता हूँ जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर कट गए। अभी पीछे जो एक प्रोग्राम में मैंने देखा था कि उसके 2 पैर और एक हाथ, 3 थे ना, एक बच्चा जो वहाँ पे था हैदराबाद में, वो इतना अच्छा है मतलब। और बाकी तो आपको विनायक सेवा के बारे में सब जानते ही हैं। हमारे बाबूजी को 2008 में पद्मश्री मिला था। अभी प्रशांत जी को राष्ट्रपति जी से उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। राजस्थान का एक एनजीओ है जिसकी यात्रा 23 अक्टूबर 1985 से प्रारंभ हो गई थी, जो आज तक हजारों दानदाताओं, समाज सेवियों और जो लाभान्वित हो रहे हैं उन सब की दुआओं से ये संस्थान 40 सालों की यात्रा को आज तक प्राप्त कर चुका है। अगर सेवा की बात की जाए तो नारायण सेवा के परिचय के अंदर 4,52,000 से ज़्यादा दिव्यांगों के ऑपरेशन संस्थान द्वारा किए जा चुके हैं। और दूसरी हमारी सेवा चलती है जो एक्सीडेंट के अंदर दिव्यांग बंधु हाथ या पैर खो देते हैं, ऐसे दिव्यांगों को मॉड्यूलर कृत्रिम हाथ पांव देने का काम संस्थान द्वारा किया जाता है, जो जर्मन और जापानी टेक्नोलॉजी होती है उससे 40,000 से ज़्यादा हाथ पांव संस्थान द्वारा लगाए जाते हैं। तो दूसरे इसके अलावा हेडक्वार्टर के ऊपर हमारी 3 टेबल चलती है, ऑपरेशन निरंतर हो रहे हैं। वहाँ पे वर्कशॉप है हमारा, डेली के 8 से 70 कृत्रिम हाथ पांव बनते हैं। जिनको कैलिपर्स की जरूरत होती है उनको कैलिपर्स मिलते हैं। और जो भारतवर्ष से दिव्यांगजन आते हैं तो करीब 3,000 से 4,000 लोग हैं, उनके दोनों समय के भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था होती है। और जो दिव्यांग वहाँ पे ऑपरेशन करा के रुक जाते हैं तो रुकने के बाद में कोई मोबाइल सीखना चाहता है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई सिलाई प्रशिक्षण सीखना चाहता है, तो उन सब के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है।